हे गाइस, तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। तो गंगा नदी जो है सबसे पहले कहाँ से निकलती है? भागीरथी नदी से। ठीक है, भागीरथी नदी जो है एक्चुअल रिवर है जिसका पानी हम आगे देखते हैं गंगा नदी में। ठीक है, और इसके साथ हमारी मिलती है अलकनंदा रिवर। तो भागीरथी हमारी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर है यहाँ पर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, जिससे 18 किलोमीटर दूर लगभग गोमुख है, और इसी गोमुख से निकलती है गोमुख से निकलती है हमारी भागीरथी नदी, जिस पे हम जो हमारी 205 किलोमीटर ट्रैवल करके देवप्रयाग पे मिलती है अलकनंदा रिवर से। और इसी भागीरथी नदी पर इंडिया का सबसे बड़ा डैम है टिहरी डैम, और उसी के आगे हमारा इसी जिले में टिहरी जिले में कोटेश्वर डैम है। और अलकनंदा की हमारी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं, जो इसकी भागीरथी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, इससे पहले आकर मिलती है। तो भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर बनाती हैं गंगा, जो स्टार्ट होती है देवप्रयाग से। तो देवप्रयाग से पहले अलकनंदा की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज इसमें आकर मिलती है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अलकनंदा शुरू कहाँ से होती है? बद्रीनाथ से। ठीक है, बद्रीनाथ में हमारा एक सतोपंथ ग्लेशियर है, और यहीं से हमारी एक सतोपंथ लेक है, वहाँ से एक छोटी सी धारा निकलती है, और बद्रीनाथ पीक से छोटी सी स्ट्रीम निकलती है। दोनों मिलकर जब हमारी चलती हैं तो वो हमारी बनती है अलकनंदा। और यही अलकनंदा 190 किलोमीटर ट्रैवल करके देवप्रयाग पे से मिलती है। बट उससे पहले अलकनंदा में काफ़ी सारी लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, तो वो हम देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले ट्रिब्यूटरी हमारी माना पास के पास से सरस्वती नदी आके मिलती है इसमें। कहाँ पे? केशव प्रयाग पे। तो सरस्वती नदी हमारी कहाँ से चलती है? राताकोना पहाड़ पे एक देवताल है, वहाँ से हमारी सरस्वती नदी आके केशव प्रयाग पे मिलती है। और इसी के आगे जब हमारी नीति पास के पास से आती है सेकेंड ट्रिब्यूटरी। ठीक है, और ये धौलागिरी माउंटेन रेंज में नीति पास जो है वो धौलागिरी माउंटेन रेंज में है, और इसी में हमारी यहीं से निकलती है धौली गंगा, जो हमारी 82 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद विष्णु प्रयाग पे आके अलकनंदा से मिलती है, जिसको हम कहते हैं जोशीमठ। ठीक है, जोशीमठ को विष्णु प्रयाग भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। तीसरी नदी हमारी आके मिलती है नंदाकिनी, हमारी कहाँ से चलती है? नंदघुंगटी, जो निकलती है त्रिशूल माउंटेन से, और ये नंद प्रयाग पे आके मिलती है 56 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद अलकनंदा से। फिर पिंडार, जो कि इसकी सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है अलकनंदा की, ये कर्ण प्रयाग पे आके मिलती है। पिंडार हमारी कहाँ से निकलती है? नंदा देवी माउंटेन से। इसकी हाइट है 7816 मीटर। नंदा देवी हमारा ऐसा माउंटेन है जो बाय टेरिटरी इंडिया के अंदर है, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेड पीक ये कम्प्लीटली इंडियन टेरिटरी के अंदर लाई करता है। तो कर्णप्रयाग पे आने के बाद ये सारी इसकी है हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक सिर्फ एक ट्रिब्यूटरी है जो हमारी 70 किलोमीटर्स की केदारनाथ पीक से निकलती है। केदारनाथ पीक माउंटेन है एक मंदरांचल रेंज में यहाँ पे, तो वहीं से निकलती है हमारी मंदाकिनी नदी, और ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी इसके आकर मिलती है रुद्रप्रयाग पे। तो रुद्रप्रयाग के बाद अलकनंदा मिलती है देवप्रयाग पे भागीरथी नदी से, और यहाँ से 96 किलोमीटर ट्रैवल करती है उत्तराखंड के अंदर सिर्फ। टोटल लेंथ कितनी है हमारी गंगा की? 25 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से, ठीक है, तो कम्प्लीटली यहाँ से चलने के बाद, और जब ये वेस्ट बंगाल में जाके गिरती है तो वहाँ तक इसकी लेंथ है 25 किलोमीटर, और ये वर्ल्ड की बाय डिस्चार्ज थर्ड सबसे लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, तो वॉल्यूम इसका यानी सबसे ज़्यादा है पानी का, थर्ड नंबर पे। उसके बाद जो हमारी गंगा नदी है, इसको इंडियन गवर्नमेंट ने 4 नवंबर 2018 को नेशनल रिवर घोषित किया था। और जो गंगा नदी है, इस पर हमारा लेटेस्ट प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा नमामि गंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने गंगा बेसिन अथॉरिटी भी बनाई थी हमारी द सेम डे जिस दिन इसको नेशनल रिवर डिक्लेयर किया। ओके, और उसके बाद इस पर स्पर्श गंगे अभियान भी चलाया 2009 में, और लेटेस्ट इस पर आपको पता ही है। उसके बाद चलिए देखते हैं उत्तराखंड में हमारी इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं, चंबल, बेतवा, सिंध, यमुना, केन, तो वो सारी हमारी उत्तर प्रदेश में जाकर देखेंगे, पर हम देखते हैं उत्तराखंड के अंदर ही इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। तो जो सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है गंगा की, यमुना, चलिए उसके बारे में एक बार देखते हैं। तो यमुना नदी जो है कहाँ से निकलती है? बंदरपूंछ से। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर में एक बंदरपूंछ माउंटेन है, और इसी के पीक से हमारी निकलती है यमुना नदी। ठीक है, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, महाभारत में भी इसका डिस्कशन है। ठीक है, वन पर्व में। और तो ये जो महाभारत है, महाभारत में इसको कहा गया है कालिंदी पर्वत से निकलती है, तो एक इसका नाम है कालिंदजा भी। उसके बाद इसको सूर्यपुत्री भी कहा जाता है, तो इसलिए इसको सूर्यपुत्री और तनया भी कहा गया है। ठीक है, और उसी के बाद जैसे यमुनोत्री ग्लेशियर से नीचे जाते हैं तो यहीं पर आता है यमुनोत्री धाम, और यमुनोत्री धाम पे क्या है? असित मुनि ने, कहा जाता है कि असित मुनि ने ही यमुना नदी की खोज की थी, तो इसीलिए एक इसका नाम असिता भी कहा गया है। उसके बाद यमुना नदी को यमराज की बहन भी कहा गया है, इसीलिए इसका नाम तमसा भी है। ठीक है, तो यमुना नदी जो हमारी चलती है, इसकी सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी, वो हमारी उत्तराखंड में इसकी लेंथ है 136 किलोमीटर। ठीक है,
तो 136 किलोमीटर जो है ये ट्रैवल करने के बाद यहाँ से एग्जिट कर जाती है उत्तर प्रदेश में। उस तो यमुना की हमारी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले यमुना की जो ट्रिब्यूटरी है सबसे लंबी वो है टॉन्स, ठीक है। तो टॉन्स हमारी कहाँ से चलती है, यहीं पर यमुनोत्री ग्लेशियर जो है इसके नॉर्दर्न पार्ट में ही एक हमारा ग्लेशियर है स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर। तो यहीं स्वर्गारोहिणी से हमारी एक नदी निकलती है सुपिन, और हमारी हिमाचल प्रदेश से आती है एक डोडरा से रूपिन। तो रूपिन और सुपिन दोनों मिलाकर हमारी बनती है यहाँ पर नेटवाड़ में मिलती है जब दोनों, तो ये बनाती है टॉन्स। और ये टॉन्स नदी जो यमुना की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है ये है 148 किलोमीटर्स की। ये हमारी कलसी के पास आकर मिलती है यमुना से, और कलसी से पहले टॉन्स में भी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं। टॉन्स में हमारी मिलती है एक पबर नदी जो आती है हमारे शिमला के पास ही, एक पीक है चांसा पीक, इसी में हमारी एक लेक है चंद्र नहन लेक। तो यहाँ से चल के हमारी आती है पबर नदी, ये त्यूनी के पास आके मिलती है टॉन्स नदी में। फिर टॉन्स नदी, इसी के ऊपर टॉन्स नदी के ऊपर हमारे दो इंपॉर्टेंट डैम्स बने हुए हैं, एक तो किशाऊ डैम और एक इचारी डैम। तो किशाऊ और इचारी ये दोनों टॉन्स के ऊपर डैम बने हुए हैं। उसके बाद यमुना नदी से कलसी में मिलती है, और कलसी के बाद आगे चल के डाक पत्थर बैराज बनाया हुआ है इस पे, ठीक है। तो डाक पत्थर बैराज से इस नदी से एक नहर निकाली हुई है जिसका नाम है शक्ति कैनाल, ठीक है। शक्ति नहर निकाली हुई है, और शक्ति नहर में एक हमारी यहाँ से, ठीक है, तो आशारोड़ी से हमारी एक रिवर आती है आसन नदी, ठीक है। तो आसन नदी हमारी 40 किलोमीटर की यहाँ से शक्ति नहर में आकर मिलती है। बट उससे पहले शक्ति कैनाल पे दो छोटे छोटे डैम्स भी बनाए हुए हैं, एक है ढकरानी और एक ढालीपुर। तो ये दोनों छोटे छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बनाए हुए हैं। फिर शक्ति कैनाल में आकर ही आसन नदी मिलती है। ये याद रखना, आसन रिवर जो है यमुना में नहीं मिलती, ये शक्ति कैनाल में मिलती है, और शक्ति कैनाल ही फिर आगे चल के यहाँ पे ढालीपुर के पास, ठीक है। तो ढालीपुर जो है ये उत्तर प्रदेश के यहाँ पर बॉर्डर पे है। तो यहीं पर इससे पहले ये फिर से यमुना से कैनाल निकाली जाती है। तो ढालीपुर से पहले यहीं पर शक्ति कैनाल के यहाँ पर एक आसन बैराज बनाया हुआ है जिसको ढालीपुर झील के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं पर जो ये ढालीपुर लेक है इसको एक बर्ड सेंचुरी, जिसको हम कहते हैं ढालीपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। 1956 में इसको बनाया था। उसके बाद ये हमारी हरियाणा में एंटर कर जाती है, और यहाँ पर ही है, यहाँ पर हरियाणा में सबसे पहले इसका आता है ताजेवाल। जब ये हरियाणा में एंटर करती है तो इस पे आता है एक ताजेवाला बैराज, और उसके बाद ये हरियाणा और यूपी के बीच में बाउंड्री बनाती हुई दिल्ली में चली जाती है, और फिर उसके बाद ये यूपी के अंदर एंटर करके गंगा में इलाहाबाद के पास मिल जाती है। बट उससे पहले यमुना में कुछ और इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज इसके मिलती हैं। एक गिरी गंगा है, या गिरी जिसको हम कहते हैं, तो ये हमारी आती है खड़ा पत्थर माउंटेन से हिमाचल प्रदेश के अंदर, और ये यहाँ पर सिरमौर जिले को दो हिस्सों में काटती है, बिल्कुल एग्जैक्टली टू हाफ्स में डिवाइड करती है, और ये बरोती के पास आके यमुना नदी से मिलती है, ठीक है। उसके बाद पौंटा साहिब इसके नीचे एक हमारा पिलग्रिमेज साइट है जहाँ पर गुरु गोविंद जो 10वें गुरु थे सिखों के, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने अपना आखिरी ग्रंथ भी यहीं पर लिखा था। और पौंटा साहिब के नीचे ही यहाँ पर लास्ट ट्रिब्यूटरी जो हिमाचल से आती है वो है बाटा नदी, ये आकर मिलती है यमुना नदी में। तो ये सारी हमारी रिवर्स थी जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज थी गंगा और उसकी सहायक नदियों की। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से आती है, एक्चुअल में पूरे उत्तराखंड में जो सबसे लंबी नदी है वो ना तो पिंडार है, ना अलकनंदा, ना गंगा, ना ही ये हमारी भागीरथी है। तो सबसे लंबी हमारी रिवर कौन सी है, 252 किलोमीटर्स की काली या शारदा जिसे हम कहते हैं। तो ये हमारी काला पानी से निकलती है, जो अभी रिसेंट इश्यूज़ में हॉट टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो ये डिस्प्यूटेड एरिया है यहाँ पर 300 किलोमीटर्स का। यहाँ हमारा लास्ट एक विलेज पड़ता है लिम्पियादुर्रा, तो ये डिस्प्यूटेड रीजन है हमारा 300 किलोमीटर्स का। यहीं काला पानी से देखिए है क्या, ये जो काली नदी है इसके दो ओरिजिन पॉइंट्स हैं, एक तो काला पानी और इसकी एक छोटी सी स्ट्रीम आगे जाती है लिम्पियादुर्रा के पास से। तो यहाँ वाली जो छोटी स्ट्रीम है ये इसका ओरिजिन पॉइंट कंसिडर की गई है, और यही नेपाल कह रहा है अभी कि यह हमारे एरिया में आती है। इसके यहाँ पर बॉर्डर पे हमारा लिपुलेख पास है, ठीक है। इसके पास में धर्मा पास, वहाँ उसके पास हमारा कौन सी है, नंदा देवी माउंटेन। तो माउंटेन पीक्स के पास जो हमारे पासेस हैं ये भी याद रखने हैं कि इंपॉर्टेंट पासेस कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है। तो यहीं से हमारी इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर बनाती हुई हमारी चलती है काली नदी, और इसी के ऊपर है हमारा टनकपुर डैम।
उसके बाद जो रामगंगा एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, जो हमारी सेम स्टेट से निकलती है, ठीक है। और ये निकलती कहाँ से है? दूधाटोली एक माउंटेन रेंज है हमारी पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, और यहीं से हमारी ये होती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच में से, यहीं पर है हमारा रामगंगा रिजर्वर, और डैम भी बना हुआ है रामगंगा नाम से ही, ठीक है। तो ये रामगंगा डैम जस्ट बॉर्डर पे बना हुआ है यूपी और उत्तराखंड के, जो हमारा इसके बाद नेक्स्ट एंटर करते ही हमारी ये कालगढ़ में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। तो इसको कालगढ़ डैम या हम रामगंगा डैम भी कह देते हैं। उसके बाद कुछ हमारे नेशनल पार्क्स हैं जो उत्तराखंड के अंदर इंपॉर्टेंट हैं, वो देख लेते हैं एक बार। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व हमारा कौन सा एरिया वो कवर करता है? देखिए, जो उत्तराखंड का ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट और ये जो नॉर्दर्न एरिया है, तो ये पूरा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। और नंदा देवी जो पीक है, इसके चारों तरफ, इसके आसपास जो हमारा ये एरिया है, दिस इज नंदा देवी नेशनल पार्क। उसके बाद यहाँ पर वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में हमारा टॉप में आता है एक गोविंदपुर नेशनल पार्क। फिर उत्तराखंड में हमारा नीचे है एक राजाजी नेशनल पार्क, ये एलिफेंट सफारी के लिए फेमस है काफ़ी, ठीक है। और ऋषिकेश भी इसके पास में पड़ता है, ठीक है, इसी एरिया में। ऋषिकेश एक्चुअल में इसके बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट पे यहाँ पे पड़ता है। तो उसके बाद हमारा एक है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में, इसमें जो हमारी रामगंगा नदी है, ये इसको वाटर फीड का काम करती है, बिल्कुल इसकी लाइफ लाइन का काम करती है, ठीक है। और इसके बीचों बीच से होकर जाती है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारा, पहले इसका नाम था हेलिस नेशनल पार्क, इंडिया का ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है और हमारा सबसे पहला टाइगर रिजर्व भी है। जब हमारे 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, तो दिस वॉज फर्स्ट टाइगर रिजर्व दैट वाज मेड। उसके बाद हमारा ये यहीं पर इसके सदर्न मोस्ट बॉर्डर पे है हमारा एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और पीलीभीत हमारा उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर पे पड़ता है। इसका आधा हिस्सा इसमें पीलीभीत, ये जो हमारा पीलीभीत है, ये यूपी के अंदर हमारा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कॉर्नर में, उसी के नाम पे रखा गया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो इसके बाद हम देखते हैं कि गंगा की नेक्स्ट ट्रिब्यूटरीज हमारी कौन कौन सी होंगी। बट दिस वॉज ऑल अबाउट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा इन उत्तराखंड, और ये हमारे थे पंचप्रयाग। इनको याद रखने का एक सिंपल तरीका है, दाव नान पाक मार बाट, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है याद रखने के लिए, क्या है? देवकी नंदन पाकिस्तान को मारेंगे बाद में, ठीक है। तो धौली गंगा अलकनंदा से आके मिलती है विष्णुप्रयाग पे, नंदाकिनी अलकनंदा से नंदप्रयाग पे, पिंडार कर्णप्रयाग पे, मंदाकिनी रुद्रप्रयाग पे, और भागीरथी अलकनंदा से फाइनली देवप्रयाग पे। सो दिस इज द ट्रिक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि गंगा की हमारी और ट्रिब्यूटरीज और ये बे ऑफ बंगाल तक हमारी कैसे जाती है। तो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।